नमस्कार। आज बात करते हैं 6 अगस्त 2025 की। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए एक काफी अहम दिन रहा ये। हाँ बिल्कुल, अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर मतलब 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। 50%, ये तो बहुत बड़ा कदम है और यकीनन इसका असर भी गहरा होगा। हाँ बिल्कुल, ये दो बड़े लोकतंत्रों के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनमें एक आप कह सकते हैं एक बड़े मोड़ का संकेत है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है जिसके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ क्यों। हाँ, क्यों हुआ, इसका असर क्या हो सकता है भारत पर, और भारत की प्रतिक्रिया क्या है या क्या हो सकती है, मतलब पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कारण पर ही आते हैं। अमेरिका ने ये कदम उठाया क्यों? उनका क्या कहना है? देखिए, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक ट्रंप प्रशासन का जो मुख्य तर्क है वो भारत का रूस से लगातार तेल खरीदना है। अच्छा। उनका मानना है कि ऐसा करके भारत एक तरह से यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद दे रहा है। ओके, तो ये वजह बताई जा रही है। ये 50% टैरिफ ये एकदम नया है या पहले से कुछ था? नहीं, ये असल में जो मौजूदा ड्यूटी थी उस पर अतिरिक्त 25% लगाया गया है, तो कुल मिला के ये अब 50% हो गया है। ओह, तो मतलब पहले से जो था वो डबल हो गया लगभग। हाँ, करीब करीब वैसा ही। और जाहिर है भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल। अब इसके असर पे बात करते हैं। भारत और अमेरिका का ट्रेड तो काफी बड़ा है, तो इस टैरिफ का हमारे एक्सपोर्ट्स पर कैसा असर पड़ेगा? कितना बड़ा असर? देखिए, आंकड़े बताते हैं कि भारत सालाना करीब 60 बिलियन डॉलर से ज्यादा का माल अमेरिका भेजता है। मतलब 5 लाख करोड़ के आसपास। हाँ, काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ। तो जब 50% टैरिफ लगेगा तो जाहिर सी बात है कि अमेरिकी बाजार में भारतीय सामान महंगे हो जाएंगे और इससे उनकी बिक्री घट सकती है। ये सीधा सीधा असर है। और क्या कुछ खास सेक्टर्स हैं जिन पे ज्यादा मार पड़ेगी? हाँ बिल्कुल, जैसे इंजीनियरिंग गुड्स हैं जिनका एक्सपोर्ट करीब 5 बिलियन डॉलर का है, उन पर खासा असर पड़ने की बात कही जा रही है। इंजीनियरिंग गुड्स, ओके। हाँ, और इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, ये सब बड़े सेक्टर्स भी प्रभावित होंगे। फार्मा और टेक्सटाइल भी। इसका मतलब ये हुआ कि असर सिर्फ बड़ी कंपनियों पर नहीं, छोटे उद्योगों पर भी आएगा। बिल्कुल, बल्कि शायद छोटे और मझोले उद्योगों MSMEs पे ज्यादा असर पड़ेगा। उनके लिए इस तरह के झटके झेलना या रातों रात नए बाजार ढूंढना ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, वो तो है। और इसका सीधा असर फिर रोजगार पर भी पड़ सकता है। जाहिर है भारत सरकार ने इस पर कुछ तो कहा होगा। क्या प्रतिक्रिया आई है? हाँ, भारत सरकार ने इसे अनुचित कहा है, पक्षपाती भी कहा है और रणनीतिक रूप से खतरनाक भी बताया है। ओके, कड़े शब्द हैं। हाँ, और संकेत दिए हैं कि शायद WTO में, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, इसकी शिकायत की जाए। और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? वैकल्पिक बाजारों की तलाश तेज की जा सकती है, जैसे यूरोप, मध्य एशिया, अफ्रीका, इन पर फोकस बढ़ाया जा सकता है। और डिप्लोमेटिक लेवल पर रिश्तों पर क्या असर दिख रहा है? भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम अमेरिका की जो इंडिया फ्रेंडशिप पॉलिसी है उसके मुताबिक नहीं है। तो ये बयान अपने आप में रिश्तों में आई कुछ खटास को दिखाता है। तो अब आगे ये टैरिफ लागू कब से हो रहे हैं? तारीख दी गई है 27 अगस्त 2025, तो अभी थोड़ा समय है। तो भारत की रणनीति क्या होगी? बातचीत की कोशिश होगी। हाँ, पहली कोशिश तो यकीनन बातचीत के जरिए हल निकालने की होगी। शायद टैरिफ में कुछ कमी या राहत मिल जाए। और अगर वो नहीं होता है तो फिर वही नए बाजारों पर फोकस करना और साथ ही जो घरेलू अभियान है जैसे मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उनको और तेजी देना। ये सब रणनीति का हिस्सा होगा। एक और बात जो सामने आई है कि अमेरिका ने चीन या UAE जैसे देशों पर ऐसा टैरिफ नहीं लगाया है, जबकि वो भी रूस से तेल खरीदते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे ऐसा लगता है कि ये फैसला शायद पूरी तरह से आर्थिक नहीं है। इसे अमेरिका का एक चुनिंदा कदम कहा जा रहा है। मतलब राजनीतिक दबाव? हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इसके पीछे राजनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाने का इरादा भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये 50% टैरिफ सिर्फ एक ट्रेड इशू नहीं है, इसमें जियोपॉलिटिक्स का एंगल काफी बड़ा है। सही कहा, ये स्थिति भारत के लिए एक चुनौती तो है ही, लेकिन शायद ये एक मौका भी है अपनी वैश्विक व्यापार रणनीति पर, अपनी एनर्जी इंपोर्ट पॉलिसी पर, और शायद अपनी पूरी विदेश नीति पर भी। हाँ बिल्कुल,
अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर गहराई से सोचने का, पुनर्विचार करने का एक मौका हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये अमेरिकी दबाव भारत को मजबूर करेगा कि वो अपनी लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को सिर्फ ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से आगे जाकर एक नए सिरे से देखे? सोचने वाली बात है।